हेलो बच्चों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने अंकगणित प्रमेय और यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि ये प्रमेय का जो यूज़ है हम एक्सरसाइज में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज फर्स्ट की ओर चलते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। तो आइए चलते हैं। तो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्ती ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन दिया है 135 और 225। तो हमें इसका HCF फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी संख्या होगी उसे हम A मानेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसे हम B मानेंगे। तो यहाँ पर ये बड़ी संख्या है 225, तो यहाँ पर हम A इक्वल टू 225 लेंगे और B इक्वल टू लेंगे 135। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इसका जो फॉर्मूला होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसका यूज करेंगे हम। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम A की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर हमने A माना है 225 को इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे कि B की वैल्यू रखेंगे 135 और यहाँ पर Q यानी कि भागफल की वैल्यू रखेंगे। तो हम 135 से हम 225 को सिर्फ एक ही बार भाग दे पाएंगे, दोबारा नहीं दे पाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक लिखेंगे। 135 1 जो 135 को हम 225 में माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 90। तो हमारा शेषफल कितना बचता है, यानी कि रिमाइंडर 90। अब हम 90 को डिवाइड करेंगे, यानी कि जब तक हमें जीरो ना मिल जाए तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। तो यहाँ पर इतना मिल गया। अब यहाँ पर हम 90 को डिवाइड करेंगे। 90 इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 45 से 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे। 45 टू सा 90 होता है। ये थोड़ा सा हमें माइंड में जोर दे के ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसको किससे डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने माइंड कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर जो है वो 0 प्राप्त हो गया। यहाँ पर हमने बी माना है 45 को। तो हमें तभी तक डिवाइड करना होता है जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए, और जहाँ पर हमें 0 मिलता है वहाँ पर बी को हम HCF मानते हैं। तो इस सीरीज़ में हमें मिला है 0 और यहाँ पर हमने बी माना है 45 को, तो इसका HCF हो जाएगा 45। सेम इसी तरह से हमें दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व करते होते हैं और हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमें 0 नहीं मिल पाता है। और जिस स्टेप में हमें 0 मिलता है उस स्टेप में हम जिस डिजिट को B मानते हैं वही हमारा HCF होता है। तो आइए चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बड़ी डिजिट है, 196 है। यहाँ पर हमने 198 लिखते हैं। तो 196 और 38220, ये थोड़ी सी बड़ी डिजिट है, बट डोंट वरी, ये भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी डिजिट ये है तो हम A मानेंगे और छोटी डिजिट को हम B मानते हैं। तो B हो जाएगा हमारा 96। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। वैसे तो मैं ये सब लिखे बिना भी आपको करवा सकती हूँ, लेकिन मैं इस हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ कि आप नोट्स भी अपनी प्रिपेयर कर पाएँ। तो जैसे कि हम सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस हिसाब से मैं आपको ये सारी चीज़ें खुद लिख के बताती हूँ ताकि आप अपनी आसानी से नोट्स बना पाएँ। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही हमारा फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर A की वैल्यू रख देंगे, B की वैल्यू रखेंगे। अब हम इसे 96 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 196 से 38220, 1 टाइम पहले ले जाएंगे, 96 आ गया, 6
और यहाँ पर बचता है हमारा 7, 17 में 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, 8 और यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ से हम 2 कर लेंगे। फिर हम 9 टाइम ले जाएंगे, यहाँ पे 9 टाइम ले जाएंगे तो आ जाएगा 1, 7, 6, 4। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, माइनस कर लेंगे हम यहाँ पर, 12 में 4 जाएंगे तो आएगा 8 और 15 में 6 आएगा तो आएगा 9, 7 में 7 जाएगा तो आएगा 0। यहाँ पे 98 बचते हैं। अब हम फिर से इस 0 को यहाँ पे निकाल लेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 से, 5 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ पर 5 टाइम ले जाने पे हमें 180 मिलता है और यहाँ पर आ जाता है 0, 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 196 को 195 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आर की वैल्यू फाइंड होती है 0। और हमने यहाँ पे बताया है आपको कि जिस भी स्टेप में आपको 0 मिल जाए वहाँ पर जो हम बी मानते हैं उसे हम HCF मान लेते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है तो हम यहाँ पर HCF मान लेंगे 196 को। और सेम इसी तरह एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना। यहाँ पर क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, 867 और 225, ये आपका होमवर्क है, इसे नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो दर्शाना है, यानी कि हम लिखेंगे कि हमें एग्जैक्ट यहाँ पे बताना क्या है। a = 6q+n 6q+3 6q+5, ये रहा क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख लीजिए। और माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इतना हम भी कर लिया। अब यहाँ पर जैसे कि हम BQ+R देते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो Q के आगे लिखा हुआ है 6 वो B है, तो यहाँ से हम B मान लेंगे, B = 6। जब हम B को A से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्रमशः हमें 0, 1, 2, 3, 4 और 5 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 0 ≤ और R < B, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 और B के बीचों बीच ही रहेगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता और B से बड़ा नहीं हो सकता है। अब हम आगे करेंगे, यहाँ पर A विषम पूर्णांक है, इसलिए R भी विषम होगा, विषम होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लिखेंगे a = 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। यहाँ पर R हम देख सकते हैं कि तीनों जगह पे R विषम है और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करने पर आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है इसलिए समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब हम इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जो एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 मेंबर्स वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि परेड करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में परेड करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्तंभों की मैक्सिमम नंबर्स होंगे। यहाँ पर 2 डिजिट हमें दी है,
16 और 32, तो हमें यहाँ इनका HCF फाइंड करना है। तो बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या को हम A मान लेंगे और छोटी संख्या को हम B मान लेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करेंगे, A = BQ + R निकालेंगे। 616 = 32 इंटू, यहाँ पर हम 32 से 616 को डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं, 32 से 616 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 1 टाइम जाएगा, 32 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 × -1, और यहाँ से क्या जाएगा, 5 में 3 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 9 टाइम यहाँ पर जाएगा, 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें रिमाइंडर 8 फाइंड होगा, तो यहाँ पे 19 + 8 करेंगे। अब यहाँ पर हम 32 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 4 = 32 + 0। इस स्टेप में हमें यहाँ पर 0 मिल गया है, और यहाँ पर जो B होगा ये A = BQ + R के फॉर्म में है, तो यहाँ पर B है 8, तो यहाँ पर HCF हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, हो जाएगी। इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आगे आने वाले 2 क्वेश्चन हैं उनका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे है। तो चलिए आइए से स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर दर्शाना है, हम यहाँ पर लिखेंगे दर्शाना है A² = 3m और 3m + 1, यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 होता है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे A = BQ + R। तब ये मानेंगे हम 3Q + R को, और जबकि कुछ पूर्णांक के लिए Q ≥ 0 होता है, इसलिए हम A = 3Q + 0 मान लेंगे, या फिर 3Q + 1 मानेंगे, या 3Q + 2 मानेंगे। अब हम शुरू करते हैं। A² = ये A है, Q नहीं है। A² = 3Q + 0 का स्क्वायर और 3Q + 1 का स्क्वायर और 3Q + 2 का स्क्वायर। अब हम A + B के होल स्क्वायर से इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर A² = 9Q² हो जाएगा, और 9Q² + 6Q + 1 यहाँ पर हो जाएगा, और 9Q² + 12Q + 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सॉल्व करेंगे, स्टेप वाइज हम यहाँ पे नंबरिंग करते जाएंगे। A² = हो जाएगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3Q का स्क्वायर, और इसको भी 3 से पूरे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3Q² + 2Q + 1, ये अलग से रहेगा, और इसे डिवाइड करेंगे इस वाले को, तो 3 × 3Q² + 4Q + 1 आ जाएगा। तो यदि m = 3Q² और 3Q² + 2a और 3Q²
प्लस 4q प्लस 1 हो तब ए स्क्वायर इजकल टू 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 होगा। इस तरह से हम स्टेटमेंट सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ने पूछा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। और सेम इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे स्क्वायर लेना था और वहाँ पर क्यूब लेना है। तो आइए चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो आइए चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन बी, मतलब कि जो आर की वैल्यू है में से 0 और बी के बीच की होती है। यहाँ पर बी इक्वल टू हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 रखने पर ए इक्वल टू बी यानी कि 9 क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन बी। जब आर 0 होगा तब हम लिखेंगे ए इक्वल टू 9q प्लस आर, यानी कि ए इक्वल टू 9q प्लस 0। अब धनात्मक पूर्णांक ए का हम क्यूब करेंगे, तो ए क्यूब हो जाएगा हमारा, ए क्यूब इक्वल टू 9q का होल क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 81 क्यूब या 9m, जहाँ m इक्वल टू हो जाएगा 81 क्यूब। और हमने अभी यहाँ पर r इक्वल टू 0 माना है। अब यहाँ पर हम r इक्वल टू 1 लेंगे, तब a इक्वल टू 9q प्लस 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक a का क्यूब करेंगे, a क्यूब इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9q प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर जब क्यूब करेंगे तो ये a प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व होकर आएगा 9 बाहर रहेगा, यानी कि कॉमन है सब में 81 9q क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। यहाँ पर ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा। अब आगे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 9m प्लस 1, जहाँ m की वैल्यू हो जाएगी 81q प्लस 27, यही पूरी वैल्यू हो जाएगी q स्क्वायर प्लस 3q। और अब हम r इक्वल टू 2 लेंगे, जहाँ r इक्वल टू 2 हो तो a इक्वल टू 9q प्लस 2। अब यहाँ पर हम फिर से सॉल्व कर लेंगे a क्यूब को, यानी कि हमने 3 कंडीशन ली है, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पर r इक्वल टू 2 रखने पर a का क्यूब करेंगे, तो a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9q प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू, सेम उसी फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 81q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 12q, और यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर चूँकि 2 का इस क्यूब जो होता है वो 8 होता है। तो यहाँ पर निकल के आएगा 9m प्लस 2, जहाँ m इक्वल टू 81q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 12q।
तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने r=0 लिया तो हमें यहाँ पर 9m मिला, r=1 लिया तो हमें यहाँ पर 9m+1 मिला, और जब हमने r=2 लिया तो यहाँ पर हमें 9m+2 मिला है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब करेंगे तो हमें 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में प्राप्त होगा। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है और इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको कहीं पर भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल आरबी लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए गुड डे, बाय।